को सबसे पहले पकड़िए जिनके बिजनेस के बारे में आपके पास थोड़ी बहुत जानकारी है, और जिन बिजनेसेस में आप एक्सपर्टीज हासिल रखते हैं उन कंपनीज को सबसे पहले अपने निवेश के लिए चुनिए या फिर अपनी स्टडीज के लिए। चार्ली मंगर का कहना है कि जो आपका बेसिक नेचर है एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर, उसे डेवलप कीजिए एक निवेशक के तौर पर, और उसके बाद उसी नॉलेज का इस्तेमाल कीजिए कंपनीज के शेयर्स एनालाइज करने के लिए। तो हमेशा ध्यान रखिए, चार्ली मंगर कहते हैं कि जब भी आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो बेसिकली आप कंपनी में एक पार्टनरशिप ओन कर रहे हैं। ऐसी हालत में ज़रूरी हो जाता है आपका उस कंपनी के बारे में जानकारी हासिल करना। और पोर्टफोलियो बनाते समय चार्ली मंगर का कहना है कि आपके पोर्टफोलियो में एट ए टाइम 5 से 7 कंपनीज ही सफिशिएंट हैं। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफाई कर लेते हैं पोर्टफोलियोज और 100 से 150 तक कंपनीज रखते हैं। इस पर्टिकुलर हैबिट को चार्ली मंगर पूरी तरह से डिनाई करते हैं और कहते हैं कि आपके फाइनेंशियल गोल्स हासिल करने के लिए आपको सिर्फ 5 से 7 कंपनियों की ज़रूरत होती है, पर शर्त यह है कि इन सभी कंपनियों के बिजनेस को आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझना होगा, और जो आपका बेसिक नॉलेज है इन कंपनियों के बारे में वो आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो सबसे पहली राय है वो ये है कि बिजनेस ज़रूर समझिए। आप अगर किसी शेयर को खरीद रहे हैं तो शेयर को खरीदने से पहले ये ज़रूर जान लीजिए कि वो कंपनी करती क्या है, ना कि सिर्फ शेयर का रेट देकर उस कंपनी को बाय कर लेना। सेकेंड, बिजनेस विद ए ड्यूरेबल कंपिटिटिव एडवांटेज। नाउ कंपिटिटिव एडवांटेजेस और उसमें भी ड्यूरेबल कंपिटिटिव एडवांटेजेस क्या होते हैं? जाहिर है कि जब आप किसी भी एक सेक्टर को एनालाइज करते हैं, मिसाल के लिए अगर आप एनालाइज करते हैं टेलीकॉम सेक्टर को और इंडिया के रेफरेंस में देखते हैं, तो आपको पता है कि इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर को जब आप एनालाइज कर रहे हैं तो भविष्य में आने वाली टेक्नोलॉजीज, अगर आज से 3 साल पहले की बात की जाए तो भविष्य में उस समय चल रहा था 3G, और भविष्य में आने वाली टेक्नोलॉजीज थी 4G, फाइबर ऑप्टिक्स, ये सारी भविष्य की टेक्नोलॉजीज थी। तो वो कंपनी जो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर 4G टेक्नोलॉजीज पर सबसे पहले काम करेगी, आगे आने वाला भविष्य उसी का होगा। इस चीज को प्रेडिक्ट किया जा सकता था आज से 3 साल पहले। कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस यही है, जब सेम सेक्टर में काम करती हुई बहुत सारी कंपनियों के बीच में राइवलरी होती है, कंपटीशन होता है एक दूसरे से आगे निकलने के लिए, और जिस कंपनी के पास टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज या फिर नॉलेज दूसरी कंपनी से बेहतर हो, तब हम कहते हैं कि ऐसी कंपनी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। और यह कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सिर्फ एक बार के लिए नहीं, इस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का ड्यूरेबल होना बहुत जरूरी है। ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कि यह कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एक पर्टिकुलर कंपनी के पास कितने लंबे समय तक रहेगा, इस पर निर्भर करता है कि वो कंपनी आपके लिए कितना प्रॉफिट जनरेट करेगी। याद कीजिए, रामदेव अग्रवाल जी ने एक पर्टिकुलर वर्ड इस्तेमाल किया था किसी भी शेयर को बाय करने से पहले, आपको यह देखना होगा कि वो कंपनी की लॉन्जिविटी कितनी है, यानी वो कंपनी प्रॉफिट तो मेंटेन करेगी, कितने लंबे समय तक प्रॉफिट मेंटेन करेगी। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी सिर्फ 1 साल या 2 साल प्रॉफिट बनाकर उसके बाद बंद हो जाए। तो लॉन्जिविटी जो है वो बेसिकली यहां ड्यूरेबिलिटी से कंपेयर किया जा सकता है। ये उसी का साइनोनिम है कि कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कितने लंबे समय तक है। अगर इस तरह की आपको कोई एक कंपनी मिलती है, जैसा कि रिलायंस जियो ने किया, उसने किसी भी और कंपनी से पहले अपने फाइबर ऑप्टिक्स का नेटवर्क बिछाया और उसके बाद 4G और अब करंटली 5G के क्षेत्र में भी हाथ आजमाने को तैयार है। और आप देख सकते हैं कि रिलायंस के आने के बाद, जियो आने के बाद मार्केट से आइडिया, वोडाफोन, एयरसेल, इन सब का नाम मिटा दिया, टाटा डोकोमो तक को, और करंटली मार्केट में उसके राइवल्स के तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी है जो कि भारतीय एयरटेल बची हुई है। जियो के पास में था कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और वो भी ड्यूरेबल, पिछले 3 सालों से कॉन्टिन्यूसली जियो चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ बहुत मायने रखती है कि जब आप किसी एक कंपनी को या फिर किसी एक शेयर को खरीदने जा रहे हैं तो पहले उसके बिजनेस को समझें। दूसरी चीज़ ये देखें कि वो बिजनेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लिए हुए है या नहीं, या कि फिर लंबे समय में वो बिजनेस पेरिश कर जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही किसी भी कंपनी को सिलेक्ट करें अपने निवेश के लिए। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि चार्ली मंगर ने कही, उनका कहना था कि आई नो एंड आई थिंक आई नो के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आमतौर पर आप किसी भी कंपनी के सिर्फ शेयर के रेट को देखकर या फिर किसी से सुनकर, बिजनेस चैनल से या फिर किसी न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़कर आप ये अंदाज़ा लगाने लगते हैं कि ये कंपनी और उस कंपनी के बारे में आपको सारी जानकारी हो गई है। जबकि चार्ली मंगर कहते हैं एक कंपनी के बारे में अच्छी तरह से स्टडी करने के लिए आपको कई 100 घंटे की स्टडी ज़रूरी है। वो कहते हैं कि एक निवेशक के तौर पर आपको कभी भी अपने आप से झूठ नहीं बोलना चाहिए। आई नो एंड आई थिंक आई नो के बीच का